झील के अंदर कूद जाता है और उस पानी में झील में कूदने के बाद वो दूसरी तरफ पहुंच जाता है, मानो ये उस तरफ जाने का एक रास्ता हो। इसके बाद सोफिया भी कूदती है और वो भी उस तरफ पहुंच जाती है। ये सपनों का देश है और यहाँ पर जो पेड़ होता है उस पेड़ से ओस की बूंदों की तरह सपने टपकते हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए यहाँ पर ये दैत्य आया है। और सोफी और ये दैत्य दोनों बहुत सारे सपने पकड़ते हैं, लेकिन इन पेड़ों से सिर्फ अच्छे सपने ही नहीं टपकते बल्कि गंदे यानी कि बुरे सपने भी टपकते हैं। और इसके बाद ये दोनों सपने पकड़कर वापस जाने लगते हैं और अब ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान गए, ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। और वो दैत्य नन्ही सोफिया को बताता है कि यहाँ पर सब मुझे रॉन्ट यानी कि चिरकुट कहते हैं, लेकिन जिंदगी के एक मोड़ पर मुझे कोई ऐसा मिला था जो मुझे कहता था बिग फ्रेंडली जाइंट यानी कि बड़े फरिश्ते जी। और सोफिया कहती है कि आज से मैं भी आपको बिग फ्रेंडली जाइंट यानी कि BFG कहकर पुकारूंगी। अब ये सपने पकड़कर लंदन की गलियों में जाते हैं जहाँ पर बच्चे अपने घरों में सो रहे होते हैं और BFG उनकी नींद में बहुत अच्छे अच्छे सपने उन्हें देते ताकि उनकी जिंदगी में उनके सपनों में उन्हें खुशियां मिले। दरअसल BFG एक अच्छा जाइंट है, इसीलिए वो सपनों के देश से अच्छे अच्छे सपने पकड़ कर लाता है और सोते हुए लोगों के दिमाग में उन सपनों को डाल देता है ताकि कम से कम वो उन सोते हुए लोगों की जिंदगी में खुशियां डाल सके। यहाँ पर सोफिया BFG से पूछती है ये सपनों के बारे में आपको क्या आपके माँ बाप ने बताया? वो कहता है कि दैत्यों के माँ बाप नहीं होते। इसके बाद सोफिया उससे उसकी उम्र पूछती है। वो कहता है कि जितनी उम्र इस धरती की है उतनी मेरी भी है। दरअसल जब से ये धरती बनी होती है तभी से दैत्य इस धरती पर होते हैं, लेकिन ये इंसानों से छुप कर रहते हैं और अब जब इनका काम यहाँ पर खत्म हो जाता है तो ये वापस दैत्य देश जाने वाले होते हैं। तभी सोफिया बोलती है कि मेरा कंबल कहाँ है? दरअसल उसका कंबल वही दैत्य देश में छूट गया होता है और इस बात से BFG परेशान हो जाता है। वो कहता है कि अब तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए, उन दैत्य को पता चल चुका होगा कि यहाँ पर कोई इंसान भी है। BFG से बताता है कि बहुत पहले मुझे तुम्हारी तरह एक नन्हा दोस्त मिला था, उसकी दिल की आवाज भी उतनी खामोश थी जितनी तुम्हारी दिल की आवाज है, और फिर उसने मुझे देख लिया और मैं उसे दैत्य देश ले गया। उसी ने मुझे पढ़ना भी सिखाया और जो लाल जैकेट तुमने पहनी है ये भी उसी नन्हे दोस्त की है। और इससे पहले कि मैं उसे वापस उसकी दुनिया में लेकर आ पाता बहुत देर हो चुकी थी और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो। और वो सोफिया को छोड़कर वहां से चला जाता है। हालांकि सोफिया उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। सोफिया अपने अनाथ आश्रम जाती है और वो अपनी बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। वो जानती है कि BFG आसपास ही और वहां से कूद जाती है और इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती वहां पर BFG आकर उसे पकड़ लेता है और उसे सोफिया की जिद एक बार फिर से माननी पड़ती है और वो उसे वापस जाइंट देश यानी कि दैत्यों के देश में ले आता है। यहाँ पर सभी दैत्य उसका इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि उन सबको पता है कि चिरकुट के पास यानी कि BFG के पास कोई इंसान है और ये दैत्य किसी भी हालत में उस इंसान को खाना चाहते हैं क्योंकि इनके पास वो ब्लैंकेट होता है जिसके अंदर सोफिया की खुशबू है। ये सभी दैत्य पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं और जिस कंबल के अंदर सोफिया की खुशबू होती है BFG उसे जला देते हैं और इन सभी जाइंट्स को सभी दैत्य को अपने घर से भगा देते हैं। अब जब सोफिया छुप रही होती है तभी वहां पर उसे एक तस्वीर दिखती है और ये तस्वीर होती है इंग्लैंड की महारानी की। और इस तस्वीर को देखने के बाद सोफिया के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो BFG को बोलती है कि तुम एक बहुत ही भयानक सपना बनाओ और इस सपने में तुम महारानी को ये दिखाना कि 9 के 9 दैत्य इंग्लैंड में हैं जो बच्चों को मारकर खा जाते हैं, और साथ ही साथ इस सपने में मुझे और अपने आप को भी डालना ताकि जब हम महारानी के सामने जाएं तो हमारी बात पर उन्हें यकीन हो जाए। और BFG ऐसा ही करता है, वो एक सपना बनाता है जिस सपने के अंदर वो दैत्य देश में रहने वाले सभी दैत्यों की तस्वीरें डालता है, साथ में अपने आप को और सोफिया को भी डालता है और बहुत सारे बच्चों को भी। और ऐसा सपना बनाने के बाद वो सोफिया के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर महारानी रहती है और ये महारानी की नींद में उस सपने को फूंक देते हैं और महारानी को वो सब कुछ दिखता है जो ये उसे दिखाना चाहते थे। और जब महारानी की नींद खुलती है तो वो बहुत ही डरी हुई होती है क्योंकि ये बहुत ही भयानक सपना होता है जिसमें दैत्य बच्चों को खा रहे होते हैं। और महारानी इस सपने के बारे में अपनी मेड को बताती है। मेड कहती है मैम लेकिन वो एक सपना था। और जब मेड अखबार देखती है तो कहती है कि बहुत अजीब बात है, कल रात को बहुत सारे बच्चे अपने घरों से गायब हो गए, ठीक उसी तरह जिस तरह से आपने सपना देखा था। तभी रानी कहती है कि पर्दे हटाओ और जब वो पर्दे हटाते तो वहां पर खिड़की पर सोफिया होती है। दरअसल ये चीज भी उन्होंने रानी के सपने में डाली थी और साथ ही साथ BFG को भी डाला था। इसके बाद सोफिया BFG के बारे में बताती है और रानी से वादा लेती है कि आप उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। BFG रानी के सामने आता है और उन्हें झुककर अदब से सलाम करता है। रानी भी अपने वादे को पूरा करती है। यहाँ पर जितने भी दैत्य होते हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो किसी भी शब्द को अच्छे से नहीं बोल सकते, इसीलिए BFG महारानी को महारानी के बदले मरजानी कहता है। BFG इंसानों को इंसान कहता है और बाकी के भी लगभग सभी शब्दों को वो उल्टा सीधा ही बोलते हैं। यहाँ पर महारानी इन दोनों को बहुत अच्छे से ग्रीट करती है, उन्हें अंदर बुलाती है, अच्छा स्वादिष्ट खाना खिलाती है और इसके बाद ये महारानी को सारी बातें सच बताते हैं कि कैसे दैत्य देश में 9 ऐसे दैत्य हैं जो बच्चों को इंसानों को खाते हैं और महारानी इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपनी आर्मी को इनके साथ भेजती है। दरअसल दैत्य देश में कोई भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन BFG इन्हें रास्ता बताता है और महारानी की आर्मी BFG के पीछे पीछे दैत्य देश तक हेलीकॉप्टर्स में पहुंच जाती है। वो सब एक जगह रुक जाते हैं क्योंकि ये एक प्लानिंग के साथ हमला करना चाहते हैं और BFG प्लान बनाता है कि
वो एक ऐसा सपना बनाएगा जिस सपने को इन्हें दिखाने के बाद इन सबको उन चीजों पर पश्चाताप होगा जो भी इन्होंने किया है। और BFG ऐसा सपना बना लेता है, लेकिन जब वो इस सपने को इन सोए हुए दैत्यों के मन में फूंकने के लिए जाता है ताकि ये सपना उन्हें आए, तो उसे याद आता है कि वो